दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवर की बात करें तो सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है, क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं। कई बार तो ये अपने मालिक के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे कुत्तों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ये वफादार कुत्ते कई बार खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त कुत्तों की तकरीबन 340 नस्लें पाई जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यूएसए में 10 करोड़ से भी ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये कुत्ते इतने खतरनाक है कि कई मुमालिक में इनको बैन कर दिया गया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थनामा टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है उसका नाम है चाउ चाउ। जी हाँ नाजरीन, इस नस्ल के कुत्तों को देखकर आप आसानी से धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लगते हैं। प्यारी शक्ल हमेशा धोखेबाज होती है। ये मिसाल इस कुत्तों की नस्ल पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल ये एक नस्ल शिकारी बीट है। इसके नाम से आपको लगा होगा कि ये नस्ल चाइना से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नस्ल साइबेरिया से ताल्लुक रखती है। अपने खूबसूरत और घने बालों की वजह से ये यूरोप में सबसे पसंदीदा डॉगों में से एक है। इनकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वेट 32 किलोग्राम तक होता है। इस डॉग की सबसे खतरनाक बात, ये अटेंशंस के भूखे होते हैं। अगर इन्हें अटेंशन नहीं दी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्सा आने पर ये किसी को नहीं छोड़ते। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट पे है उसका नाम है साइबेरियन हस्की। जी हाँ, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इस डॉग का ताल्लुक साइबेरिया से है। इस डॉग की नस्ल के बारे में मशहूर बात यह है कि ये पैदा ही दौड़ने के लिए होते हैं। ये कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद होते हैं। स्नेल डॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये बिना पहिए वाली गाड़ी को बर्फीले इलाकों में खींचने के काम आते हैं। इस ब्रीड्स की खास बात, ये कम खुराक में कम दर्जा हरारत वाली जगहों पर रह सकते हैं। इनकी ज्यादातर आंखें नीली होती हैं और इनकी नोज का कलर इनकी कलर कोटिंग के साथ मैच होता है। और दूसरी जानिब ये बीड्स यूएसए आर्मी के भी बहुत काम आते हैं। इन कुत्तों को दरअसल खतूत और लेटर्स भिजवाने के लिए भी ये काम आते हैं। इस डॉग का ताल्लुक एक भेड़िए की नस्ल से है और कहीं ना कहीं इनमें भेड़ियों जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं। गुस्से में आने पर ये भेड़ियों की तरह ही खतरनाक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉक्सर। जी हाँ, इस नस्ल का ताल्लुक जर्मनी से है। इस नस्ल को बॉक्सर का नाम इसलिए दिया गया कि जब ये खड़ा होता है या खेलता है तो ये पूरे बॉक्सर की शेप में आ जाता है, इसीलिए इस ब्रीड को बॉक्सर का नाम दिया गया। इसे ज्यादा गार्डों के तौर पर यूज किया जाता है। इस नस्ल की सबसे खास बात, इनको 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करवाना जरूरी है, जिसकी वजह से ये एक्टिव रहता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस नस्ल के डॉग गुस्से से अपना दांत पीसने लगते हैं और मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये डॉग्स को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इन डॉग्स की नस्ल काफी गुस्से वाली होती है और गुस्से में ये और भी काफी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, सामने आने वालों की दौड़े लगवा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है उसका नाम है वुल्फ हाइब्रिड। जी हाँ, अगर आपके पास बुल हाइब्रिड डॉग है, अगर वो आपके दांत चाटना चाहता है तो उसे चाटने दीजिएगा। हैरान होने की बात नहीं, क्योंकि ये डॉग की नस्ल, ये डॉग दांत लिक करके अपने झुंड में शामिल होने का इशारा देते हैं, बिल्कुल जंगली भेड़ियों की तरह। ये आपस में भी एक दूसरे के तीत लिक करते रहते हैं और अगर आप इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं तो ये आपका चेहरा अपने मुंह के अंदर दबोच लेगा। जब तक आप इसे दांत लिक करने की इजाजत नहीं देते तो ये डॉग झाड़ियों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें रोजाना 2 से 4 किलो गोश्त खिलाना लाजमी है। दोस्तों, क्या आप इस नस्ल के डॉग को घर ला रहे हैं तो इसे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने से आप तैयार रहिएगा, क्योंकि इस नस्ल को सुनाई काफी ज्यादा देता है। कहीं दूर से भी आने वाले कुत्ते की आवाज को सुनकर ये भेड़ियों की तरह काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये डॉग भी काफी ज्यादा खूंखार और काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है। आमतौर पर ये जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्री में पाए जाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि कोई चीज इनकी हो और कोई उससे छीन रहा हो
تو اس ٹائم یہ کافی زیادہ خونخوار اور غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر ویڈیو میں مزہ آ رہا ہے تو ڈو سبسکرائب، کیونکہ اسی طریقے کی انفارمیٹیو کانٹینٹ آپ کو صرف اسی چینل پر ملے گی، تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ اور انہیں ٹرین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں ان نسل کے کتوں کو پالنا وہاں پر پابندی ہے۔ امریکہ جیسے ممالک میں ان نسل کے کتوں کو پالنا منع ہے۔ ابھی تک اس نسل کے کتے کے کاٹنے سے کافی لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے لسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں بل میسٹک کی۔ جی ہاں، اس ڈاگ کی نسل کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ گارڈوں کے طور پر بریڈ کروایا گیا تھا۔ ان کتوں کو لڑاکو ڈاگز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان نسلوں کا مقصد ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ اجنبیوں کے بیچ جاتے ہی یہ کتے زیادہ تر ایگریسو ہو جاتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے انہیں سنبھال پانا ایک انسان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ان جیسے کنٹری میں کتوں کو پالنا بالکل منع ہے۔ اب تک یہ خطرناک ڈاگز کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں، اور اگر یہ ڈاگ کسی پر اچانک حملہ کر دے تو اس وقت اس کو چھڑانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے لسٹ میں جن کا نام آتا ہے اس کا نام ہے ڈوبرمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ ڈوبرمین کے آس پاس ہیں تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈاگ اپنے اونر کے ہی وفادار ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے شخص پر تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر اس پر یہ فوراً حملہ کر دیتے ہیں۔ ڈوبرمین کو زیادہ تر پولیس اور آرمی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں سونگھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نسل در حقیقت خطرناک نہیں ہے، مگر حد سے زیادہ تیز رفتار اور طاقتور کاٹنے کی صلاحیت کی وجہ سے اگر کبھی یہ غصے میں آ جائے تو اپنے مخالف کو نہیں چھوڑتے، اور اسی وجہ سے اس کو بہت سارے ممالک میں بین کیا جا چکا ہے۔ یہ نسل ابھی تک بہت سارے لوگوں کی جان لے چکی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے لسٹ میں جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہے کوکیشین شیپرڈ۔ جی ہاں، یہ ڈاگ کی نسل رشیا کے آس پاس کافی زیادہ ممالک میں کافی مشہور ہے۔ یہ ڈاگ بریڈ دنیا کی سب سے بڑی کتوں کی ڈاگ بریڈ ہے۔ اس ڈاگ بریڈ کی تقریباً ہائٹ 28 سے 30 فٹ تک جتنی ہوتی ہے اور وزن 200 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ اس نسل کے کتوں کو بچپن میں ٹریننگ دینا لازمی ہوتا ہے، ورنہ بعد میں یہ اپنے مالک کے لیے بھی کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈاگ بریڈ کی نسل کتنی خطرناک ہے اور ابھی تک اس کو USA، پاکستان، تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں بین کر دیا گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب آپ جان پائیں گے اس ڈاگ بریڈ کی ویڈیو پارٹ 2 میں۔ سو ویٹ فور پارٹ 2۔ ناظرین، اگر آپ کو سمندر کے کریچرز کے بارے میں جاننا ہے کہ سمندر کے اندر کون سے کریچرز رہتے ہیں، تو آپ ہمارے ارتھ نامہ چینل پر جا کر کافی زیادہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔